अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं तासराज। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची का जो बहुत ही मशहूर तरीन इलाका है और एक तरह से छोटी सी फूड स्ट्रीट भी है गुरु मंदिर पे। अच्छा, गुरु मंदिर पे ख़ास चीज़ें मिलती हैं सीधा तो आप भाई ज़रा बताइएगा। जी भाई, राशिद भाई ने बता तो दिया है। जैसे हम लोग गुरु मंदिर में मौजूद हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त जगह है यहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त मज़े के खाने यहाँ पे मिल रहे हैं। जो आज हम यहाँ पे ख़ास तौर पे ट्राई करने आए वो है यहाँ का मसाला ब्रोस्ट और मंदी भी कहते हैं उसको, ताजीज़ भी कहते हैं। एक नई किस्म की डिश है तो वो हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत मज़े की चीज़ें हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएँगे और कैसे तैयार होती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा, ये सुपर केक जो है उसकी शॉप है। ये ज़रा चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं। सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से हैं? ये क्या केक की स्पेशलिटी है आपकी? अच्छा, ये सारे ऑर्डर पे बनाते हैं आप या बने बनाए? ये बने हुए भी होते हैं, ऑर्डर पे भी बनाते हैं। अच्छा, वाह भाई। ये वाला कितने का? ये जो है बारबी। अच्छा, ये सब आर्टिफिशियल है लेकिन बन जाएंगे, ऑर्डर पे बन जाएंगे भाई। ये ज़बरदस्त किस्म के आप देखें बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ के लिए। ये अगर यहाँ से आप बता दें रेट अगर इसके, ये जो राइट वाले पे पड़ा हुआ है डोरा जो बनी हुई है, डोरा है क्या ये? 6 पाउंड का 3600 रुपये, ठीक है। और नीचे आते रहें तो 5 पाउंड 600 रुपये पाउंड है। ओके भाई, ये कोई सा भी केक बनवा लें आप 600 रुपये पाउंड में आपको मिल जाएगा, बेहतरीन है। ये तो बटर केक है ना, ये आपको जब भी बनवाना हो, ये भाई बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? नजम भाई बैठे हुए हैं सामने, नजम भाई से रब्ता करें। ये दुकान है इनकी मेन गुरु मंदिर पे और ये इनके साथ होते हैं। 600 रुपये पाउंड में आपको बना के देंगे। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़ाइन बेकरी पे जो कि पापों के लिए और बिस्किट्स की बहुत ज़्यादा इनके पास वैराइटीज़ मौजूद है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, आइए। ये बेकरी का अंदर का पूरा सेटअप है और इसमें मुख्तलिफ आप ये देखें बहुत सारे बिस्किट्स की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। सारे इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। 600 रुपये किलो है। अच्छा, पापों की भी मुख्तलिफ इक़साम हैं। ये पीनट पापे हैं, ये कौन से पापे हैं? बर्गर पापे हैं भाई, गोल पापे हैं। और ये तो आम नॉर्मल पापे जो है। सही, उसके अलावा भी होते हैं आप लोगों के पास कोई? ये कैंडी पापा हैं। शुगर फ्री पापे भी हैं। क्या हिसाब है ये पापे? कोई से भी लें, कोई से भी पापे लें तो वो 360 रुपये किलो हैं। ये क्या चीज़ है? चॉकलेट बटर केक। कितने का है ये? 110 रुपये का। और और ये क्या है? कॉफ़ी है। कॉफ़ी। ये भी वही 110 रुपये का। फ्रूट केक हो गया। इसके अलावा फ्रूट केक्स हैं, प्लेन केक्स हैं, डॉलर केक, सारी चीज़। चाहिए देखें ना, ये बचपन की याद आने वाले अंडे वाले बिस्किट्स। ये 900 रुपये किलो हैं। ये कौन सा फ्रूट केक है? कोकोनट केक। ये कितने का है ये? और कितने पाउंड का है ये? 1 पाउंड का केक है, 300 रुपये का कोकोनट केक।
बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, केक्स की, बिस्किट्स की और पापों की, जो दिल चाहे आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, घूमते घुमाते हैं हम पहुंच गए हनीफिया। न्यू टाउन पे हनीफिया जो है समझ लें छाया हुआ है। और ये मेरे सामने आप देखें हनीफिया शॉप नंबर 10। उधर आप देखें बिलाल बरोस से। अच्छा, बिलाल बरोस से आगे भी हनीफिया मिलेगा। तो हनीफिया की 2-3 शॉप्स हैं यहाँ पर, और यहीं पर एक बिलाल बरोस से उसका भी हमने ऑर्डर दिया है, चटपटा बरोस के नाम से। ताबी ने आपको बताया भी था, वो भी अभी थोड़ी देर में आ रहा है। तो अभी हमारे सामने मंदी हाजिर है, ये आप देखें ज़बरदस्त किस्म की मंदी है। ओहो, 2 चिकन पीस रखे हैं इन्होंने, और साथ में इन्होंने सॉस दिया है। ये टमाटर के सॉस है और ये मस्टर्ड सॉस है। ये दोनों सॉसेस दी हुई हैं, ऊपर से गार्निशिंग बड़ी अच्छी इन्होंने की है। तो इसको खाते किस तरह है, हाथ से खाते हैं, चमचे से खाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने जो अरेबिक को देखा है मंदी खाते हुए, वो हाथ से खाते हुए देखा। तो क्या ख्याल है था भाई, फिर हाथ से ट्राई किया जाए? साइड पे चमचे जो है वो इस काबिल नहीं है कि उससे खाया जाए, बॉडी टूटेगी भी नहीं। हाँ, तो मैं हाथ से शुरू करता हूँ। थोड़ा सा इसको साइड पे करते हैं, और ये थोड़ी सी टमाटर सॉस डालते हैं इस पर। ये आ गई टमाटर सॉस, और थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस भी डालते हैं ताकि जायका ज़रा बेहतरीन हो जाए। ये चिकन का थोड़ा सा पीस मैंने निकाला, और अरब जो है निवाला जिस तरह बनाते हैं, मैं ज़रा कोशिश करूँगा इस तरह बनाऊँ। ये देखें, ऐसे करके बनाते हैं वो, थोड़ा सा बड़ा निवाला होता है उनका, और इस तरह करके खाते हैं। मुँह में बड़ा घुलना पड़ेगा, मुंह बड़ा खोलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मज़ा आ गया। जो 2 सॉसेस मैंने डाली हैं ना, तबाही मचा दी उसने, ज़बरदस्त। चिकन बिल्कुल गली हुई, मसालेदार, और चावल जो होते हैं अरेबिक चावल, इससे पहले भी हमने एक थाल खाया था, वो भी जायका अच्छा था, इसका भी जायका अच्छा है। मैं समझता हूँ बेहतरीन है। चावल बिल्कुल गले में अच्छे चावल हैं, खिले खिले चावल हैं, ये देख रहे हैं आप। और इसमें आप ये देखें, जो मसाला इन्होंने डाला ना चिकन में, वो अलग मज़े दे रहा है। ये आप देखें ना, ऊपर से मसाला इन्होंने डाला है, तो बहुत ही जानदार मज़ा आ रहा है। एक निवाला और आपके लिए हाजिर है। बेहतरीन। अच्छा जी दोस्तों, राशिद भाई ने बता तो दिया आपको पूरी सूरत हाल। अच्छा, मंदी की यहाँ पे सीन ये है कि वो मैं आपको बता देता हूँ। फुल मंदी भी मौजूद है और हाफ़ मंदी भी मौजूद है। हमने ये जो मंगवाई है, ये हाफ़ मंदी है और ये 700 रुपये की है। फुल मंदी आप मंगवाना चाहें तो वो 1400 रुपये की है। उसमें पूरी चिकन मिलेगी और राइस की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें दोनों पीसेस मौजूद हैं, लेग पीस भी मौजूद है और सीने का पीस भी मौजूद है। राशिद भाई ने तो हमला कर दिया था लेग पे, अब मैं हमला कर रहा हूँ सीने पे। अच्छा, चिकन आप देखें, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है स्किन वाली चिकन इस्तेमाल की है इन्होंने। ऊपर स्किन भी आप लेता हूँ मैं, और साथ में जो है वो बोटी लूँगा। चिकन बड़ी महंगी चल रही है। चिकन बिल्कुल महंगी हो गई है भाई, गोश्त के हिसाब से हो गई है। अच्छा, थोड़ा सा ये लिया खीरा, ये आपका टमाटर। अभी मैं सब्जियों के साथ खा रहा हूँ मैं, और राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरा गिर गया मेरा। बहुत मज़ेदार, आप बचपन से गिराते आ रहे हैं खाना। बहुत मज़ेदार जायका है। और चिकन जो है बहुत ज़्यादा गली हुई है, मसाला थोड़ा सा चटपटा है इसका, मगर चावलों के साथ मिलकर जो है वो, अगर लाइट आप खाने वाले हैं तो मसाला जो है लाइट हो जाता है और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो रहा है। अब मैं सॉसेस भी मौजूद हैं, तो वो सॉसेस को भी मैं महरूम नहीं कर रहा हूँ इनके साथ, क्योंकि चटनी होता है, मैं शराई हूँ सॉसेस का। ये डाल लिए दोनों सॉसेस। पहले मैं मस्टर्ड सॉस के साथ लेता हूँ ताकि उसका भी जायका एक अलग से फील हो जाए। थोड़ा सा खटास की तरफ ज़्यादा है ये मस्टर्ड सॉस। अब जो है वो टमाटर सॉस, लाइट है ये,
बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मगर मस्टर्ड सॉस जो है वो स्पाइसी है और थोड़ा सा खट्टा है, तो हर चीज़ जो है अपने एतबार से बेहतरीन है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मंदी तो हमने खा ली है और मंदी जो है वो खा के ना मज़ा आ गया, ज़बरदस्त थी। एक हमने ऑर्डर दिया था बिलाल ब्रोस्ट से चटपटा ब्रोस्ट, ये आप देखें, ये इन्होंने साथ में एक बन दिया है जो बीच में से कटा हुआ नहीं है, ये चिप्स दिए हैं थोड़े से, ये इन्होंने चेस्ट पीस हमने मंगाया था क्वार्टर, ये इन्होंने दिए, साथ में इन्होंने सॉस दिए और केचप दिया है। ठीक है जी, ये हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इसकी सूरत हाल क्या है अंदर से, क्योंकि नाम इन्होंने दिया है चटपटा। अच्छा, ये बिलाल ब्रोस्ट की जो ना ख़ास बात ये है कि इस ब्रोस्ट के अंदर तक जो है ना मसाला होता है, और बाकी जगहों पे जो ब्रोस्ट मिलता है वो थोड़ा सा इस टाइप का होता है कि बॉइल्ड टाइप का लग रहा होता है, लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ उसमें, वो ये आप देखें, ये चटपटा, ये ज़ाहिर से पता है वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये इसके ऊपर जो लेयर लगी है ना, ये ठीक ठाक स्पाइसी होती है। ये पूरी लेयर इसकी जो है, ये मैं आपको खा के फिर बताता हूँ कि क्या ज़रूरत है। ये मैं ले रहा हूँ इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है। लास्ट टाइम जो हमने खाया था कुंदन ब्रोस्ट, उससे मिलता जुलता इसका है जायका। स्किन इसके साथ है, स्किन के साथ ही इन्होंने बनाया हुआ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्किन के साथ ही इन्होंने कोटिंग की हुई है। ठीक है ना, जायका बिल्कुल वैसा ही है, हल्का सा नमकीन सा आ रहा है इसके अंदर जायका, हल्की सी स्पाइस आ रही है। चूँकि हमने मंदी अभी खाई हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस हमने डाल के खाया है, ये उस लिहाज से हमें फिर ये कम लग रहा है। लेकिन अगर आप रोज़ खाएंगे यहाँ पर आके अलग से, तो आपको थोड़ा सा स्पाइसी ही लगेगा। और ये जो इसकी चिकन है, ये भी अच्छी खासी गली हुई है। इसको मैं केचप के साथ ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, ये राशिद मैंने रिव्यू तो दे दिया, मैं मसाला दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से इसमें फ़िल होता है। ये देखें, ये मसाला होता है। अच्छा, ये मसाला आपको देखने से ऐसा महसूस होगा कि शायद कच्चा है, मगर ये कच्चा नहीं होता, अच्छी तरह से बना हुआ होता है, तैयार होता है। और ये एक इनकी कह लेंगे आप ख़ासियत है, जो कि आपको कराची में कहीं और नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो इसको मैं केचप और रायते के साथ जो है वो खा के मैं आप लोगों को बताता हूँ। मज़ेदार, सुपर। ये दो लफ्ज़ों में मैं सोच रहा हूँ कि अगर तारीफ़ की जाए तो मज़ेदार और सुपर, मज़ेदार। अच्छा जी, हमने ज़बरदस्त किस्म का हनीफा से जो है मंदी हमने खा ली है, बहुत ही ज़बरदस्त मंदी थी, और ब्रोस्ट भी अच्छा था बिलाल भाई, बिलाल का जो ब्रोस्ट था जो था भाई, बिल्कुल। बस ब्रोस्ट में थोड़ा सा ये लगा मुझे, वो आम जगहों की बनस्बत क्वांटिटी कम है, थोड़ी सी कम है, ओवरऑल तो बाकी तो खैर सही है, टेस्ट के एतबार से। अच्छा, यहाँ पे था भाई, इधर बैक साइड पे हम जाते हैं तो एक थोड़ा सा लाहौरी शशका है, इधर आगे जाके दही बड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, मीठे दही बड़े होते हैं। दही बड़े ज़रूर होने चाहिए, या कोई ऐसा आइटम जो थोड़ा सा तबीयत रिफ़्रेश कर दे, चटपटा। बिल्कुल, हमने खाना खाया है, बिल्कुल मीठा मीठा तो लाजमी बिल्कुल करना चाहिए। तो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं मीठे दही बड़े वाले के पास, फिर आपको चेक करा दें कि कैसा है। थोड़ा हमें बैक साइड पर जाना पड़ेगा। ये भाई कराची में आम आ गए। क्या किलो है आम बॉस? 150 रुपये किलो आम। सिंदड़ी है ये, सिंदड़ी आम है भाई, 150 रुपये किलो। अभी आएगा आम। सुना है आम की फसलें काफ़ी इस दफ़ा डिस्टर्ब हुई हैं, थोड़ा सा हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। तो जनाब, ये हम आ गए हैं भाई, इनका नाम वाम तो कोई लिखा नहीं है, गुरु मंदिर का है ये। दही बड़े, दही बड़े कौन से हैं? दिल्ली, अच्छा दिल्ली फेमस दही बड़े, बंस रोड के जो फूड स्ट्रीट पे उस पर मौजूद है जो दही बड़े। ये तो गुरु मंदिर है, ये पता है मुझे, वहाँ पर भी है ना बड़ा सा मटका, बंस रोड पे देखा है। ये भी दही बड़े हैं जी।
अभी आपको चेक कराते हैं। एक प्लेट कितने की है दही बड़े की? अच्छा, दही बड़े की एक प्लेट दे दें। भाई ये तो चाट बना रहे हो आप। ये बन रही है जनाब चाट। अच्छा, हमें चाहिए दही बड़े। ये दही बड़े पहले से निकाल के रखे होते हैं बस? अंदर से बंदा निकाल के लाया है। ओके। ये ऊपर क्या डाला है आपने? पापड़ी डाली है, उसके बाद चटनी, ये मसाला। अच्छा, एक चमचा और लगा दें क्योंकि हम 2 बंदे हैं। शुक्रिया। ये आ गए जी हमारे दही बड़े। दही बड़े आ गए। अच्छा, वो तो चाट है यार, ये दही बड़े चेक कराने हैं हमें। अच्छा, सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, ये भाई जो है चाट भी लेके खड़े हुए हैं यहाँ पहले से। भाई हमने तो दही बड़े ले लिए हैं, चलो अब दोनों चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, क्या करें। आ गए। वैसे तो हम खाने आए थे यहाँ पे दही बड़े, मगर हमारे भी एक बहुत अच्छे दोस्त मिल गए थे, सब्सक्राइबर भी हमारे, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ की जो है चाट भी ट्राई करें आप। तो फुल हुआ हूँ बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। चाट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी चाट है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, लेस स्पाइसी है, मगर मुनासिब है। ये है दही बड़े जिसके लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे। और ये आप देख रहे हैं, लाइट आपको शायद कम नज़र आएगी माज़रत के साथ, क्योंकि हम सड़क पे खड़े हुए हैं इस वक्त, लाइटिंग कम है। ये दही बड़े हैं जी, मीठे दही बड़े होते हैं। और इसके ऊपर इन्होंने ये डाली हुई है पापड़ी, और ये ऊपर कुछ मसाला और कुछ सॉस डाला है। तो ये ज़रा हम ट्राई करते हैं। थोड़ा सा पापड़ी भी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार था भाई। आप समझ लें कि सही मानों में मीठा भी है, और इसके ऊपर जो मसाला इन्होंने डाला है और दीगर चीज़ें पापड़ी वगैरह डाली हैं, तो बहुत अच्छा जायका आ रहा है, बेहतरीन। मैं समझता हूँ अगर खाने के बाद भी इसको खाया जाए तो बहुत स्वीट डिश के तौर पे इसको आप खा सकते हैं। मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाई? 3 मीठे पान लगाएं और अपने हाथों से खिलाएं आप। सुना है आशिक पान है आप खुद भी आशिक हैं पान के? पान के कह रहा हूँ यार, कानों में देखें ना, अब लाइव चल रहा है इस वक्त। ये 3 पान लगा दिए जी। ये आ गए तावई की तरफ पान। ओए होए, अब इधर आ जाएं फहद भाई के पास। फहद भाई पान। अच्छा, तो नाज़रीन पान वान भी खा लिया हमने, रोज़ भी खा लिया और मंदी भी खा ली। मंदी भी खा ली, दही फुल्कियाँ भी खा ली और चाट भी खा ली, सब चीज़ हो गई ज़बरदस्त। फुल पैक हो गया जनाब। कल तक का मेरा ख्याल हो गया मामला है। कल सुबह तक का? कल सुबह तक का हो गया। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जाके लिखिएगा ज़रूर कि वीडियो आपको ये कैसी लगी। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, और हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।